सो गाइज फाइनली जिसका डर था वो हो गया है एंड एनएससी का न्यू सर्कुलर आ गया। यहाँ पे देखो 18 अक्टूबर यानी कि कल की बात है। कल रात को आप बोल लो ये सर्कुलर आ गया है। अब इस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है एंड जो रिटेल ट्रेडर है उनके लिए कितना गंदा होने वाला है मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। सो यहाँ पे देखो न्यू लॉट साइज आ गई है एंड यहाँ पे 2-3 न्यूज़ है जो सबको इम्पैक्ट करने वाली है, तो मैं सब आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, पहली बात है लॉट साइज को लेके, लेकिन ये जो न्यूज़ है कितनी जेन्युइन है ये बताने के लिए एक बार आप ऊपर देख लो कि ये एनएससी की वेबसाइट ही है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि जो निफ्टी 50 है उसका जो लॉट साइज था, एग्जिस्टिंग लॉट साइज वो था 25 का, लेकिन अब ये चला गया 75, यानी कि 3 गुना बढ़ गया। अब ये कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा वो भी हम बात करेंगे। बैंक निफ्टी का देखो 15 का जो था लॉट साइज वो अभी 30 पे गया है, यानी कि फिर से डबल हो गया, पहले वाला ही आ गया है। फिर आपको देखो यहाँ पे देखने को मिलेगा फिन निफ्टी का वो 25 वाला 65 चला गया। भाई जितने भी रिटेलर फिन निफ्टी में ट्रेड करते थे अब तो आप भूल जाओ। एंड जो मिड कैप है वो 50 से 120 चला गया। भाई ये क्या कर रहे हैं पता नहीं। एंड जो नेक्स्ट निफ्टी 50 है उसका 10 से 25 गया, तो ये तो ठीक है, हम लोग इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मिड कैप वाला है वो बहुत गंदा है एंड निफ्टी 50 वाला भी बहुत गंदा है। अब तो आप ऐसा मान लो कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा कैपिटल हमें आई थिंक निफ्टी में लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो रिटेलर थे वो निफ्टी में ट्रेड इसलिए करते थे। पहली बात तो सही है कि वहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट इतना फास्ट नहीं होता था जितना बैंक निफ्टी में, लेकिन जो मेन पॉइंट था वो ये था कि कैपिटल रिक्वायरमेंट कम था। लेकिन अब तो देखो भाई बैंक निफ्टी से ज़्यादा कैपिटल आई थिंक निफ्टी में लगने वाला ही है। एंड अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ मैं, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 15 से 20 लाख के बीच में रहना चाहिए। अभी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डजेंट मीन कि आपका कैपिटल इतना होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये गलत इन्फॉर्मेशन लेके मत जाना, 15 से 20 लाख जो लिखा हुआ है वो कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है। एंड आई थिंक इसको आप समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ डिफरेंट। वो आपका होगा कितना लॉट साइज है, यानी कि कितनी क्वांटिटी है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके एटीएम प्राइस है जो भी आप ऑप्शन ले रहे हो। अगर ओटीएम जा रहे हो थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो अगर मान लो आप 100 रुपीज़ का ऑप्शन बाय कर रहे हो निफ्टी के अंदर, तो अब क्या होगा, पहले क्या होता था 100 रुपीज़ इंटू 25, क्योंकि एक लॉट 25 क्वांटिटी का था, दो का आपको पड़ता था 2500। लेकिन अब क्या 75 गया, यानी कि अब आपको 7500 रुपये लगेंगे। पहले जहाँ पे आपका 2500 लगता था अब वहाँ पे 7500 लगने वाले निफ्टी के अंदर सिर्फ एक लॉट लेने के लिए। एंड बैंक निफ्टी में 1500 से 3000 चला गया अगर मैं ऑप्शन लेता हूँ 100 रुपीज़ वाला ही। तो फिर यहाँ पे हम देखो थोड़ा नीचे आते हैं एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी है। देखो यहाँ पे देखो आप कि कौन सी एक्सपायरी जो है अभी फ़िलहाल जो लॉट साइज चल रहा है उसके हिसाब से जो लास्ट एक्सपायरी रहने वाली है वो सारी डेट्स यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि हम अगर निफ्टी का एग्जांपल ले तो यहाँ पे वीकली देख लो, जो 19 दिसंबर 2024 है वहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट वीकली एक्सपायरी विद एग्जिस्टिंग लॉट साइज, यानी कि अभी जो लॉट साइज चल रहा है निफ्टी का उसका लास्ट एक्सपायरी 19 दिसंबर को होने वाला है। एंड उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी जो है यानी कि 2 जनवरी 2025 वो एक्सपायरी होने वाली न्यू लॉट साइज के हिसाब से। बाकी आप नीचे पढ़ सकते हो, आई डोंट थिंक कि मैं आपको समझाने की जरूरत हो, आप इतने तो समझदार हो कि यहाँ पे पढ़ लो। एंड ये सारे न्यू चेंजेस है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट था वो तो ये है कि हमारा जो लॉट साइज है वो बदल गया है, उसके हिसाब से अब आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहने वाली है। अब देखो यहाँ पे पर लॉट सेल करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए वो यहाँ पे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। देखो अगर मैं अपने मन से कुछ बता दूँ तो गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग के बारे में कुछ लिखा नहीं है। सो वी हैव टू वेट टिल नेक्स्ट सर्कुलर। बाकी सेबी ने जो किया है वो कितना सही है कितना गलत है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मेरा मानना है कि रिटेल ट्रेडर की तो पहले ही लगी हुई थी एंड ये बढ़ाने के बाद, लॉट साइज बढ़ाने के बाद और भी लगने वाली है, क्योंकि यार हमारा मेन इशू तो वही होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ना। इन लोगों ने और बढ़ा दिया है जो कि 3 गुना बढ़ गया निफ्टी के अंदर, जो कि बहुत ही गंदी बात है। बाकी आपका क्या कहना है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना।